हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो देर ना करते हुए चलिए हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखा जाए तो जो कार्डियो मीन्स होता है हार्ट एंड वास्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जो हार्ट की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। एंड जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं, जो हार्ट की सर्जरी वगैरह करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब हम देखें तो द हार्ट पंप ब्लड। अब हार्ट का क्या काम होता है? मेन काम होता है हार्ट का ब्लड को पंप करने का, ठीक है। तो द हार्ट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। अब ये किस में जाता है? ब्लड वेसल्स में पंप करता है हार्ट ब्लड, मतलब ब्लड वेसल्स में। अब द ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब ब्लड वेसल्स हैं वो सर्कुलेट करते हैं हमारी ऑल ओवर द बॉडी में, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। अब हम देखें होलो मस्कुलर ऑर्गन, और ये कैसा होता है? होलो मतलब एक खोखला टाइप का होता है हमारा हार्ट। अब देखें तो अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये अडल्ट में कितना होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट अबाउट 225 ग्राम इन फीमेल। अब फीमेल में कितना होता है? 225 ग्राम से 300 तक ये किस में रहता है? फीमेल में। एंड अब मेल की बात करें तो 310 ग्राम्स होता है मेल्स में। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो इन थोरेक्सिक कैविटी इन मेडिस्ट्रिनम स्पेस बिटवीन टू लंग्स। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेक्सिक कैविटी। अब ये थोरेक्सिक कैविटी कहाँ है? यहाँ पर, ये जस्ट यहाँ पर होती है हमारी थोरेक्सिक कैविटी, मतलब रिब्स के जस्ट पास ये। एंड मेडिस्ट्रिनम, अब मेडिस्ट्रिनम रहती है यहाँ लेफ्ट साइड, यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा लंग मतलब हार्ट। अब देखें तो फंक्शन क्या है इसका? ब्लड ट्रांसपोर्ट का मेन फंक्शन है इसका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का। एंड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन से वो क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव CO2। अब ये ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड टिश्यू तक, एंड रिमूव करता है CO2 को एंड बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू। अब जितने भी सारे बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसमें टिश्यू से निकाल के CO2 में कन्वर्ट करके बाहर कर देता है। इसका क्या काम? तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो दो प्रकार से वर्क करता है। फर्स्ट देखा जाए तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब देखें तो राइट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स, जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये क्या है? तो चलिए हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं। तो जो राइट साइड दो प्रकार का होता है, ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट के जस्ट राइट साइड हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब अशुद्ध रक्त। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स में, मतलब लंग्स में जाएगा इन सैक में। और लंग्स क्या करता है? जो हम O2 लेते हैं, O2 लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं। तो जब हम O2 लेते हैं तो यहाँ से जब रक्त हमारा ब्लड लंग्स में जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो वो हो जाएगा क्या? साफ रक्त। अब जो साफ ब्लड है, ठीक है, वो वापस से यहाँ से होते कहाँ आएगा? हमारे लेफ्ट साइड, हार्ट के जस्ट लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये क्रिया यहाँ से यहाँ तक चलने की, इसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब बात करी जाए सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो चलिए इसे भी हम समझते हैं। तो
अब हमारा जो लेफ्ट साइड है हार्ट के, इसमें रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ से साफ होके कहाँ आया है, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ब्लड यहाँ आ गया। ठीक है, अब जो ब्लड है वो यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, ऑल ओवर द बॉडी में। ठीक है, हार्ट पंप करेगा अब यहाँ से ऑल ओवर द बॉडी में। ठीक है, अब ऑल ओवर द बॉडी में यहाँ से करेगा, मतलब सैक में आएगा। अब ये करता है, जैसे टिश्यू है, टिश्यू तक जाएगा। टिश्यू के कारण जब टिश्यू में ब्लड पहुँचता है तो टिश्यू क्या कर देता है, ब्लड को CO2 मिला देता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड हो जाता है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया हमारा, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब जब टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो ये वापस से कहाँ आएगा, हमारे राइट साइड। कहाँ, राइट हार्ट, मतलब हार्ट के राइट चैम्बर में। ठीक है, अब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, फिर यहाँ से जाएगा लंग्स में, तो फिर ये लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन मिला देगा, उसे साफ कर देगा, तो फिर ये इसमें आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड, और फिर यहाँ से यहाँ। तो ये क्रिया बार बार चलती रहती है हमारे हार्ट में। तो हाय फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे हमारी ऑल ओवर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो देखा जाए तो जो हार्ट है इसमें 4th चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। अगर आपने वीडियो देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से इसको डिसिप्लिन करूँगा। तो इस प्रकार का हमारा हार्ट होता है, एंड इसमें 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। अब आर्टरियम को हम क्या बोलते हैं, अलिंद, एंड वेंट्रिकल को हम बोलते हैं निलय। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। एंड जो राइट साइड है इसे हम बोलेंगे राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये तो हो गए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस डायग्राम में, कहाँ से, यहाँ से। तो ये है सुपीरियर वेना कावा। अभी सुपीरियर वेना कावा क्या है, तो ये सुपीरियर जस्ट कहाँ पे, हार्ट के ऊपर, इसलिए हम बोलेंगे इसे सुपीरियर। तो जो यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के ऊपर, मतलब ऊपर है, तो हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसे कहेंगे, जिसमें CO2 की मात्रा अधिक है। तो जो CO2 की मात्रा अधिक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लाएगा, राइट आर्टरियम में, यहाँ पर आ गया हमारा। एंड जो इन्फीरियर वेना कावा है, मतलब हार्ट के नीचे वाला पोर्शन, जितना भी हार्ट के, यहाँ हार्ट है तो हार्ट के जितने भी नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त लेकर ये भी कैरी करके कहाँ आएगा, यहाँ से इसमें। अब इसमें हमारा कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब ये खुलेगा, कौन सा, ट्रिकस्फिड वाल्व, जब ये खुलेगी तो जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ये ऐसे खुलेगी तो ये कहाँ गिर जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वेंट्रिकल में गिर जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में हमारा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो राइट वेंट्रिकल है वो पुश होगा, अब ऐसे पुश होगा। ठीक है, अब ऐसे पुश होगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से कैरी होके कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये 2 साइड हैं, ये एंड ये दोनों हैं। ठीक है, एक ही है, ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से एंड यहाँ से। अब ये जो लेफ़्ट साइड है ये जाएगी लेफ़्ट लंग्स को, एंड जो राइट साइड है ये जाएगी राइट लंग्स को। अब ये आप पूछेंगे कि ये लंग्स में क्यों जाएगी, तो लंग्स में इसलिए जाएगी क्योंकि जब हम O2 लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं, तो जो O2 लेंगे तो जो यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो लंग्स में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में, क्योंकि उसमें O2 मिल जाएगी तो वो शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम O2 लेते हैं तो वो शुद्ध हो जाएगा, मतलब रक्त शुद्ध हो जाएगा। तो जो लेफ्ट आर्टरी है
एंड राइट आर्टरी है, ये दोनों साइड लंग्स में चली गई, इन्होंने ब्लड को पहुंचा दिया लंग्स में। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया लंग्स ने, ठीक है, हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो वहाँ से ब्लड कैसे आएगा, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किससे आएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी से। अब यहाँ से जो ब्लड आएगा वो लंग्स से जो ब्लड आएगा वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब बिल्कुल शुद्ध प्योर रक्त। एंड लेफ्ट आर्टरी से, लेफ्ट वाले लंग्स से अब आएगा प्योर रक्त मतलब शुद्ध रक्त। वो किस में आएगा, अब यहाँ से जो रक्त आया आर्टरी से वो आएगा सेकंड वाले लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में आ गया हमारा ब्लड, कौन सा, शुद्ध मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया, ठीक है। अब जब ये खुलेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें गिर जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ये ऐसे पुश होगा, मतलब जब ये अब ऐसे पुश होगा तो कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा अब अरोटा में। अब अरोटा सबसे बड़ी वाल्व होती है, ठीक है। अब ये जाएगा अरोटा में, यहाँ से ऐसे जाएगा ब्लड। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये है हमारा अरोटा। तो जो अरोटा है इसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचा देगा, हमारे ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि ये बताया है हार्ट के ऊपर है, तो जो हार्ट के ऊपर है वो पहुँचा देगा हार्ट के ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब शुद्ध रक्त को ऊपर पहुँचा देगा। एंड जो नीचे है, ये भी जो नीचे है थोरैक्सिक अरोटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे पहुंचा देगा। एक बार और अप्लाई कर दूं तो जो देखा जाए तो जो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड ब्लड यहाँ गया, फिर यहाँ से इसमें आएगा, जब ये पुश होगी तो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होकर कहाँ आए, किस से आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में लेफ्ट लंग्स से आएगा एंड राइट लंग्स से, कौन सा रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो आएगा किस में, इसमें लेफ्ट आर्टरियम में गिरेगा। अब लेफ्ट आर्टरियम से गिरेगा इसमें, और इससे अब जब ये पुश होगा तो चला जाएगा अरोटा में। अरोटा सबसे बड़ी वाल्व होती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ये कहाँ फेंक देगी, मतलब पहुँचा देगी पूरी ऑल ओवर द बॉडी में, ये ऊपर वाले पोर्शन में, एंड नीचे जो अरोटा है ये नीचे वाले पोर्शन में। तो यही क्रिया बार बार चलती रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब जो देखा जाए तो जो हमारा हार्ट है इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। अब देखें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये बहुत पावरफुल होता है। जितने भी ये मतलब ये राइट वेंट्रिकल से और ये राइट आर्टरियम से, लेफ्ट आर्टरियम से, ये फोर्थ वेंट्रिकल सबसे पावरफुल होता है। अब ये पूछे क्यों, तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसे तो आर्टरियम से गिराना है रक्त इसमें, तो बेसिकली बहुत कोई ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है इसे। एंड इसे भी पुश होना है तो इसमें से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आसानी से चला जाएगा, इसे भी कोई ज़रूरत नहीं है ताकत की। एंड जब रक्त इसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें भी जब ये ऐसे होगा पुश तो इसमें गिर जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसको भी ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा पावरफुल की। अब इसको क्यों है और क्यों पावरफुल होता है, ये इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि इसे तेज़ी से पुश होना होता है। जब ये तेज़ी से पुश होगा पावर से, तो जो पुश होगा तो ये पावर से पुश होगा तो अरोटा में जाएगा, और अरोटा से क्योंकि इसको पूरी ऑल ओवर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है, मतलब पूरी ऑल ओवर बॉडी में हमारे ब्लड को भेजना है, इसीलिए इसे पावरफुल होता है ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब फोर्थ वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से जो हमारा हार्ट है वो वर्क करता है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।